हमने विजन बनाया और हमारे सारे सरकारी जो मंत्रालय हैं उन्होंने भी इसको एक विजन बनाया। हमने सोचा क्यों ना सस्टेनेबिलिटी यानी ये जो वेस्ट मैनेजमेंट जो सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है इसको पॉलिसी टाइम्स, क्योंकि जो हमेशा इस देश में पॉलिसी एडवोकेसी करने के लिए बनाया गया है और उसका वही मिशन है कि देश में तरक्की लाना है अच्छे एडवोकेसी करके। तो हमने सोचा सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यही नारा था कि कार्बन मुक्त देश बनाना है, तो हमने इसको समझा और प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आपका बैटरी वेस्ट और अब टायर वेस्ट, इन सारे सेक्टरों में हम लगातार जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको सिंगल प्लेटफॉर्म में लाके उनके बीच बिजनेस नेटवर्किंग कराते हैं, उनके बीच एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन एंड ये कराते हैं और इसको करा के एक कमर्शियली वायबल रिसाइकलिंग सेक्टर बना रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर जितना बिजनेस के लिए वायबल है देश के लिए उतना ही ये अच्छा है। तो हमको दोनों का फायदा उठा के एक बहुत सारे रोजगार आ रहे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद पे रोजगार अब बन रहे हैं हमारे वेस्ट मैनेजमेंट पे। पहले इसको इस तरह से इस रेस्पेक्ट के नजरिए से नहीं देखा जाता था, आज ये बहुत रेस्पेक्टफुल और एक गोल्ड माइन के तौर पे ये सेक्टर को देखा जा रहा है। तो हमने ये मिशन लिया है ट्राई के साथ, RLG के साथ हमने एक साथ मिलकर ये मिशन लिया है। हम कंटिन्यू इसके एडवोकेसी करेंगे। सरकार को जो सपोर्ट और मदद चाहिए हम एज ए थर्ड पार्टी एजेंसी वो देंगे, हम इंडस्ट्री के सारे लीडर मिलके। तो यही हमारा मिशन था और लगभग हम कामयाब हैं, क्योंकि RLG ग्रुप और ट्राई से हमारे पार्टनर के साथ काम करके हम बहुत एक हद तक हम कामयाबी हासिल किया। इस कार्यक्रम में आज बहुत अच्छा लगा, जिसमें निगम चल रहा है। पहले हम लोगों ने ई वेस्ट को प्लान बनाया और ई वेस्ट को खत्म किया, लोगों को इनकम भी हुई और जो पॉल्यूशन होता था, एनवायरमेंट खराब होता था, उसने सही किया। अभी कूड़े के पहाड़ जो 3 पहाड़ है उनके माध्यम से मिट्टी बनाने वाले हैं, जिससे सड़कों का निर्माण चल रहा है और कूड़े के पहाड़ 15 से 20 कम हो गए। हमारे यहाँ जो मकानों से मलबा निकलता है उस मलबे को हम लोग रिसाइकलिंग करके टाइल्स बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं जो निर्माण में काम आते हैं। जो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो टाइल्स बनाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बनाए 70% टाइल्स वहीं से रिसाइकलिंग बनी है। और आज जो बड़ा कार्यक्रम हुआ रबड़ वेस्ट, टाइल्स के माध्यम से उसको रिसाइकलिंग करके, क्योंकि टाइल्स से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जब टायर जलता है तो पोल्यूशन फैलता है, आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते। इसके अलावा जैसा बताया कि टायर को आप अपनी छतों पर रख देते थे, तो पानी भर जाता था, मच्छर पैदा होता था, बीमारियाँ पैदा होती है, उससे भी मुक्ति मिली है। ये बहुत बड़ा काम ये इंडस्ट्री कर रही है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम मिलेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। सबसे बड़ी बात जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है, देश का एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा होगा और पोल्यूशन फ्री होगा। सर, आपने बात की थी रबड़ वेस्ट की, तो क्या सरकार की तरफ से भी कोई इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार ने कहा ना, जो टायर को बेचने वाली कंपनियां हैं उनका काम है इसको खत्म करना। तो सर गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट इसको लागू कर चुकी है। ये काम चला, सरकार इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। सरकार ने कहा जो भी हमसे सहयोग चाहिए हम आपको सहयोग देंगे, लेकिन हमें पॉल्यूशन फ्री अच्छा इन्वायरमेंट की आवश्यकता है। Well, we do see on an international level that EPR regulations in various products have been the right way to foster circular economy and start with a spark in principle that a change is happening and that the industry understands we need to take care of products beyond the lifetime and the usage of the product in itself. In the tire industry, where we have established EPR regulations in various countries, partially since over 2 decades, and there are different concepts of how you technically can do it, but it always goes to the same point of building an ecosystem that helps to go from collection all the way to develop technology on the recycling side and to recover the materials in the complete setup. And there is also not a one-size-fits-all. The EPR-based concept remains the same, but the way we have to implement it, the way it has to be executed, needs to be changed country by country, because we have different infrastructure, we have different cultural situations, we have different usage of products, although they are partially similar products, but still they are used in a different way, they have different lifetimes. Tires in India don't live as long as in Europe, this is with the temperatures. है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में इस पूरे वेस्ट को एरिया में
टायर डोमेस्टिक वेस्ट, इसको फ्रेंडली मैनर के अंदर रिसाइकिल किया जाए। तो वो लोग हम रिसाइकलर्स का, जैसे मैं सतीश गोयल, प्रेसिडेंट ऑफ टायर एंड रबर रिसाइकलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेरे पास 330 के करीब मेंबर है आउट ऑफ 550 टोटल रिसाइकलर अक्रॉस इंडिया अवेलेबल है। तो मेरे जो रिसाइकलर हैं वो इनके मटेरियल का जो वेस्ट टायर है उनको पूरी तरह से रिसाइकिल करते हैं, उनका ऑयल, कार्बन और वायर निकाल देते हैं और ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। इसलिए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और अब प्रोड्यूसर जो है वो ये काम हमसे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जैसे ई वेस्ट आया है, प्लास्टिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऐसे अलग अलग सारे वेस्ट के अंदर अपना टायर वेस्ट के अंदर भी EPR आया है, उसको लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022। अब ये स्टार्ट हो रहा है, प्रोड्यूसर का जो रजिस्ट्रेशन है CPCB पोर्टल में स्टार्ट हो गया है और अब रिसाइकलर्स का रजिस्ट्रेशन चालू है। ये मेरे और साथी लोग अवेलेबल हैं जो PRO कंपनीज है इनका, जैसे मिस्टर पैट्रिक इंडिया फ्रॉम जर्मनी एंड ही CEO ऑफ द दिस कंपनी एंड राधिका जी अब आपको कुछ के बारे में बताना चाहिए। माइक में तो आवाज आएगी भी। इंडिया में हमने 2017 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और प्लास्टिक वेस्ट, सो हम लोग इन्वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं, ब्रोकर्स, ब्रांड ओनर्स को, कि कहाँ से हम कलेक्शन करके और रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं और उससे उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ रिसाइकलिंग आता है अब आज के नए रूप में वो EPR सर्टिफिकेट में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे हर रिसाइकलर को वो CPCB पोर्टल में डाल के EPR सर्टिफिकेट आता है। हमने अभी तक 1,50,000 मेट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किया है और प्लास्टिक में हमने पिछले साल ही कदम रखे थे तो 20-25,000 मेट्रिक टन हमने। अब वही जो प्रोसेस है और जो फ्रेमवर्क है इस करके अपना पॉलिसी के तहत एक्टिविटीज की है। So that is what ROG is doing in India, and this is the only international company which is working as a producer responsibility organization, and we have formalized a lot of informal players, almost 60-70 of informal providers are working with us as aggregators, and we have small providers also. प्लस लॉट ऑफ डिसमेंटलर्स इनफॉर्मल सेक्टर से हमने डिसमेंटलर्स और रिसाइकलर बनाए। आज से 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं तो 15 डिसमेंटलर्स और रिसाइकलर्स इनफॉर्मल सेक्टर से कन्वर्ट होकर फॉर्मलाइज हुए। तो हमने हमेशा केस की और बैकग्राउंड से ही दैट्स अ बिग वर्क दैट वी आर डूइंग एंड इसको आगे अगर कोई सवाल है You want to say something? I did not get the question fully because कुछ सवाल अगर है तो कुछ कीजिए। वो जर्मन यूरोप का एग्जांपल और एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सो यू कैन शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप। जो EPR कंपनी है, EPR जो पॉलिसी आया है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, हर कंट्री के अंदर अलग अलग होता है। तो अगर कुछ इसके बारे में जर्मनी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हम पैट्रिक सर से पूछ सकते हैं। बाकी ये पॉलिसी अभी सबको फॉलो करना पड़ेगा, सारे रिसाइकलर्स को, सारे प्रोड्यूसर्स को। एक प्रोडक्ट को मेंशन रिकवर्ड कार्बन ब्लैक, तो कार्बन ब्लैक जो निकलता है हमारा, इसको प्रोसेसिंग करके अब एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, इसका नाम है रिकवर्ड कार्बन ब्लैक RCB। वो टायर मैन्युफैक्चरिंग में फिर से काम है, यानी कि 2 तरह का इकोनॉमी होता है, एक होता है लिनियर इकोनॉमी, एक होता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि 2 चीज जहाँ से निकली है वहीं तक पहुँचाना अपना कार्य होता है। तो अब इसके माध्यम से पैरालिसिस प्लांट से कार्बन 4 बनेगा, कार्बन 4 से RCB बनेगा, RCB पर टायर मैन्युफैक्चरिंग में वर्जिन कार्बन ब्लैक को रिप्लेस करेगा। श्याम सर माइक सर माइक पॉलिसी सर लोकल लेवल पर टायर कलेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि लोग या तो जला देते हैं या फिर वो पहुंच नहीं पाता है सही जगह पे ताकि वो रिसाइकिल हो। आपका सवाल जो है बहुत सही है। 2010 से पहले हुआ करता था, आज की ओपन पब्लिक मार्केट में कलेक्शन कंप्लीट हो रही है।
2010 से ये इंडस्ट्री मार्केट के अंदर है। अब 13 साल हो चुके हैं, स्टेबल है। आज कोई भी टायर को मार्केट में जलाता नहीं। जलाने के लिए उसको एक टायर को, जैसे ट्रक के टायर को आप वैल्यू मानते हैं, उसको 1000 रुपया कोस्ट करते हैं। 1000 रुपया कोई भी खराब नहीं करने वाला आज के अंदर। ये उसका आज ऑयल बनता है, कार्बन बनता है, चार बनता है, स्टील वायर निकल जाता है, पूरा रिसाइकलिंग हो जाता है। जलाने की जरूरत बची नहीं है। अब जलाते नहीं हैं, अब उसको पायरोलिसिस करते हैं। पायरोलिसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन ऑफ दैट मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ चलता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ कुछ नहीं चलता है, वहाँ कंबल्सन होता है। कंबल्सन का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ जल करके खत्म नहीं हो रही है, उसको हम मटेरियल में चेंज कर रहे हैं, वैल्यूबल मटेरियल बना रहे हैं। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं। लो वेस्ट, जीरो वेस्ट वाली टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पूरा सहयोग कर रही है इसके अंदर। अभी लीगलाइज हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा का, कलेक्शन से लेकर के और इसके रिसाइकलिंग तक सारे चीज़ें अब सिस्टमेटिक है। MOEF जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों मिलकर के पूरा सहयोग करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करने के अंदर लगे हुए हैं। इसी का नतीजा है API। सर, गांव देहात के जो एरियाज होते हैं वहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, उसके लिए क्या प्रोग्राम अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 700 के करीब बायोडिसिस प्लांट लगे हुए हैं अक्रॉस इंडिया इन 20 स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो सब ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगा हुआ है, या तो इंडस्ट्री एरिया के अंदर लगा हुआ है, या कन्वर्टेड जो ग्रामीण एरिया का जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको कन्वर्ट करके जो इंडस्ट्री लैंड बन गया उस पर लगा हुआ है। तो वहाँ ये अवेयरनेस ऑलरेडी है, वो इस धंधे में आ चुके हैं ऑलरेडी। अब उनको ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी स्टेबल है। सर, जो गाँव की सड़कें भी बन रही है कहीं जगह, वो अपने यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है, या इसकी कितनी वाइबिलिटी है? वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसको कहते हैं CRMB, क्रम रबर मॉडिफाइड मिट्टी, यानी कि उसमें रबर मिक्स कर दिया गया है मिट्टी और उतार के साथ में, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। और गवर्नमेंट ने उसको अपने हाथ में ले लिया है, उसको प्रमोट कर रहा है। काफ़ी सब्सिडीज भी दी जा रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है और इस इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं। जैसे कि साहब ने बोला था कि हम ये रबर जो निकलता है टायर से, उसको यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है इसको CRP बनाने के रोज में बनाने में यूज करें। उसे हीटअप करके ना करके कोल्ड करके बनाया जाता है कैसे? जैसे आपने कभी रोड बनते हुए देखा हो तो उसके अंदर क्या है, गिट्टी होता है, तांबा होता है, दोनों मिक्स करते हैं। अब उसके साथ में गिट्टी की मात्रा को कम कर दिया और उसमें 10% 15% जो है रबर मटेरियल बारीक साबुत तार निकलता है, क्रम डलता है। क्रम जो बनाया जाता है वो बहुत छोटा छोटा साइज का टुकड़ा बनाया जाता है, उसको कटा इससे पकड़ अच्छी हो जाती है, स्ट्रेंथ बनी रहती है, लॉन्ग लाइफ चलता है, वो स्टिक नहीं होते हैं। वेस्टेज वाला मटेरियल या वेस्टेज के बाद का ही रोल है आज का जो आप देख रहे हैं सब चेहरे, कि आज जो सब दिख रहे हैं सब रिसाइकलर्स के चेहरे। छोटे शहरों को हम कैसे जोड़ेंगे इसमें सर? छोटे शहरों को जो सेकेंड हैंड टायर, छोटे शहरों को हम कैसे जोड़ेंगे ताकि इसकी उपयोगिता बड़े लेवल पर हो सके? छोटे शहर जुड़े में हैं। आप आसाम से लेकर के कन्याकुमारी, आप हिमाचल चले जाओ, JNK चले जाओ, आप झारखंड चले जाओ, सब जगह इतना लगे हुए हैं। आज कहीं भी नहीं है। आपने बता रहा कि 20 लाख जो नया टायर होता है वो डिस्कार्ड होता है, 3 साल का लाइफ में होती है, 3 साल के बाद कन्वर्ट होता है। उसके बावजूद भी 3 से 5 लाख टन जो टायर है वो हम इम्पोर्ट करने पड़ता है रिसाइकल से, ताकि उनको भी हम आज ला के जमा करें। आप गूगल करके देखिएगा, कुवैत के अंदर बड़ा सा भीड़ लगा हुआ है, लाखों टन टायर है, वो पूरा खत्म हो जाता है। पूरा UAE, ऑस्ट्रेलिया, आप UK का पूरा पार्ट, यूरोप, US सब जगह से जाता है, शिप बराबर कराते हैं, यहाँ रिसाइकल एनर्जी जनरेट हो जाती है, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि बाहर हम देखते हैं, विदेशों में देखते हैं, वहाँ सड़कें भी बन जाती है रबर से।